गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सो के उठ चुकी हूँ। बहुत जल्दी तो नहीं सो के उठी हूँ क्योंकि रात में आजकल बहुत लेट सोती हूँ। क्योंकि मेरा बाबू पहले था बहुत जल्दी सो जाता था, लेकिन इस टाइम वो बहुत ज़्यादा लेट सोता है। उस वजह से फिर रात में नींद नहीं पूरी होती, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। फिर भी अब बज गया है 8, साढ़े 8 बज गया है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय के साथ में कुछ नाश्ता बनाऊँगी, देखूँगी क्या बनाती हूँ। रवा का हलवा सोच रही हूँ वही बना लूँ। और उसके बाद आज मुझे खूब सारा काम करना है और मेहनत वाला काम करना है। क्या करना है, मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं। और जो भी कर्टन्स वगैरह हैं घर के, जो भी आप देख सकते हैं, ये कर्टन वगैरह मैंने सब निकाल दिए हुए हैं। इस रूम के बाहर वाले रूम के सब जगह के मैंने कर्टन्स निकाल दिए। उनको भी भिगो दूँगी, वो भी मुझे साफ़ करना है। और खूब सारे गेहूँ भी साफ़ करने हैं क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, 2 दिन से बारिश हो रही है। परसों भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। और कल भी थोड़ा बहुत ही हो रहा था। लेकिन हाँ, ना ही तो गेहूँ सब मतलब सुखा सकते हो, ना ही कपड़े वगैरह सुखा सकते हो। तो इसलिए अब कुछ भी भरोसा नहीं, बारिश का टाइम आने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज साफ़ कर लेते हैं क्योंकि आज धूप निकली है और बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी हो रही है। देखो फिर से मेरे पसीना आ गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बात करने आती हूँ क्योंकि बाहर रूम में चल रही है टीवी, उसमें भक्ति सॉन्ग लगे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए मैं अंदर रूम में आके बात कर रही हूँ। और मैं ज़्यादातर अंदर रूम में ही, मुझे कैमरा उठा के बात करना होता है तो मैं अंदर रूम में ही करती हूँ क्योंकि बाहर हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, मुझे सबके सामने कोई ना कोई मतलब बीच में बोलता है, डिस्टर्ब करता है। तो फिर मैं इसीलिए साइड में आ जाती हूँ बात करने। और यहाँ बहुत गर्मी लगती है क्योंकि यहाँ फ़ैन है, एसी और नहीं है, और कूलर हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि बहुत इस टाइम बहुत चिपचिप वाला मौसम है ना। ज़्यादातर हम लोग वहीं बाहर रूम में, एसी वाले रूम में ही रहते हैं, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कूलर नहीं लगाया। तो वैसे कूलर रखा हुआ है लेकिन सेट नहीं किया हुआ रूम में, बिना ऐसे ही है। तो मैं जा रही, बहुत हेक्टिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। लेकिन मैं खुश हूँ काम करने के लिए क्योंकि बहुत ही ख़ास दिन के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। और चलिए फिर बनाते हैं चाय। तो फैमिली, मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सबसे पहले बनाई है चाय। चाय बन गई है हमारी, तो मैंने साइड में रख दिया है। और दूसरी साइड मैंने गैस पे चढ़ाई है कढ़ाई और हलवा बनाने के लिए। और दूसरी साइड में मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। और कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी अच्छी खासी क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे बनाना है रवा का हलवा। और हम सबको रवा का हलवा देसी घी में ही पसंद आता है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी हो तब पसंद आता है। तो मैं इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लूँगी रवा को, क्योंकि जो वाइट वाइट हलवा रहता है ना, अगर ज़्यादा अच्छे से फ्राई नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आती है। मैं तो बिल्कुल जो ब्राउन कलर हो जाता है ना, वो हलवा खाने में मज़ा आता है मुझे। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं किया है, वैसे मैंने कर दिया। और दूसरी साइड जब तक मेरा रवा फ्राई हो रहा है, उधर साइड मैं कद्दूकस कर रही हूँ नारियल को, गरी को कद्दूकस कर रही हूँ, जो कि आप लोग नहीं देख पा रहे हो क्योंकि कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आज डालूँगी किशमिश, नारियल डालूँगी कद्दूकस करके। वैसे बादाम का काजू जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास ख़त्म हो गए तो जो था मैंने वो डाल दिया। तो दूसरी साइड मेरी रवा हो गई थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने इसमें इच्छा अनुसार चीनी डाल दी थी। और ये देखिए, ये जो कलर आया ना, ये मुझे बड़ा पसंद आता है। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और रवा का हलवा मेरा बनकर तैयार है। वैसे सुबह सुबह हम लोग इतना मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या बनाना। और गेहूँ धुल लेते तो ये था कि कुछ नाश्ता करके जाऊँ ऊपर, क्योंकि भूख ना लगे, क्योंकि मेहनत का काम आप जब करते हो ना तो भूख बहुत लगती है। तो ये था कि नाश्ता करके जाएँ तो कोई टेंशन नहीं होगी और लौट के आके फिर खाना बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट निकाल ली, अपने हस्बैंड की निकाली हुई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कर्टन्स वगैरह निकालने। और यहाँ पे साइड में मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे छोटे बाबू को सुला रहे हैं, निन्नी करा रहे हैं उनको। और उसके बाद ये सारे कर्टन्स पे भिगो देंगे। आप लोग देख रहे होंगे ना विंडो में ये कैसा कपड़ा लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आंधी के वक्त में कभी खिड़की खुली थी तो झटके से मतलब खिड़की बंद हुई, तो उस वजह से कांच जो है ना इसका वो टूट गया था। तो एसी चलती है, एक तो वो रीज़न, और दूसरा रोशनी भी फिर आती है ना, तो इसलिए हम लोग कुछ भी कपड़ा लगा देते हैं। वैसे भी कर्टन के पीछे छिपा रहता है, कौन सा दिखता है, तो वही वहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सारे कर्टन्स वगैरह निकाल लूँगी। और काफ़ी घर की अभी डीप क्लीनिंग करनी है। और मेरा तो इस टाइम मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती, पता नहीं क्यों, गर्मी ज़्यादा है या क्या है, मुझे तो चक्कर से आते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती। लेकिन जो काम है वो तो करना ही करना है।
फिर कर्टेंस वगैरह लेके मैं छत पे आ गई थी। मैंने सोचा छत पे भिगो दूँगी और उसके बाद जब शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में छत पे ही धुल लूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी गेहूँ धुलने। तो अभी मेरे हस्बैंड ठीक हैं, लेकिन अभी ये है ना थोड़ा सा करते हैं काम, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा जो वैसे काम है भारी सामान उठाना या कुछ भी ऐसे काम मैं उनसे नहीं करा रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वरना तो हस्बैंड हेल्प कराते हैं तभी गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं हम लोग, लेकिन अभी उनको थोड़े दिन तक इन सब चीज़ों से दूर रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अकेले कर रही हूँ। यहाँ पे गेहूँ जितने भी हैं मैंने निकाल के ऐसे बाल्टी में डाल के पानी में डाल के ऐसे धुल के, फिर ये जो टोकरी रखी देख रहे हैं ना, इसमें एक दुपट्टा डाल देते हैं, पुराना सा कपड़ा है कोई क्लॉथ, तो उससे पानी सारा बाहर आ जाता है, फिर उसको फैला देते हैं। और लेकिन मुझे गेहूँ धुलने के लिए सुबह जल्दी आना चाहिए था, लेकिन नहीं, होते 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 लेट हो गया। ऊपर आते आते देखिए अब धूप आ गई, और धूप में बहुत जल्दी मतलब आदमी होता है ना कि डन हो जाता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। वैसा मेरे साथ हो रहा था कि कुछ ही गेहूँ आधी बोरी धुलने के बाद मेरा मन कर रहा था कि नहीं अब बस नहीं, मैं थक गई हूँ, लेकिन नहीं, मजबूरी थी, धुलना था, क्योंकि मौसम आ गया है। बारिश का तो भरोसा नहीं है, आज धूप निकली तो भरोसा नहीं कल भी निकले, इस वजह से धुलना ही धुलना था। तो फिर मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 बोरी गेहूँ धुले हैं, तो वही मैं आज साफ़ कर रही हूँ, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे मैंने छत को ऑलरेडी पहले से ही धुल दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे गेहूँ फैलाने आ गई हूँ, और छत बहुत तेज़ गर्म थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के गेहूँ फैलाते फैलाते थक चुकी थी बहुत ज़ोर से, मेरे कमर में दर्द हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो वाइपर से फैलाते हैं, तो जिसमें मुझे बैठना नहीं पड़ेगा, खड़े खड़े हो जाएगा और बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं। तो यहाँ गेहूँ फैला दिया, उसके बाद नीचे गई हूँ, उसके बाद बहुत ही बुरा हुआ है। यहाँ पे मेरे बाबू के लग गई है चोट, और ज़्यादा ही लग गई। आप देख सकते हैं ओंठ उसका फट गया और कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है। बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। मैंने तो कैमरा बहुत टाइम बाद उठाया, मतलब जब उसको वो गिरा था ना तब उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, और मुंह के अंदर लगा हुआ है, तो वो बच्चा है क्या जाने, जितना भी ब्लड आ रहा था ना सब वो घूंट, जैसे पानी और दूध का घूंट लेते हैं वैसे पूरा अंदर ले रहा था। जैसे बड़े होते हैं उनको समझ होती है, वो निकाल देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा दिल परेशान हो रहा था उसको देख के, तो मैंने तुरंत तो कैमरा ऑन नहीं किया था। ये बहुत टाइम बाद का है, जब ब्लीडिंग वगैरह पूरी तरीके से रुक चुकी थी। मैंने ऑयल वगैरह लगाया होता है, एक्चुअली मुंह के अंदर का है तो हम बहुत चीज़ें लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसको बच्चे को दिक्कत करेगा, उसको कड़वा लगेगा, मिर्च लगेगी। तो इस वजह से मैंने सिर्फ ऑयल लगाया था, वो भी नारियल का। लोग बोलते सरसों का भी तेल लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती, बट मैंने एकदम से सामने नारियल का तेल रखा था, वही लगा दिया था। कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक गई थी, और बहुत टाइम बाद मेरा बाबू सोया है। वो 1 साल का होने जा रहा है, आज तक वो इस तरीके से चोट नहीं खाया, और ब्लड तो सोच ही नहीं सकते। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको ऐसे देखा है ना, दिल बिल्कुल फट गया था मेरा। तुम क्या ही कर सकते हैं, बोलते ना कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती है। अगर माँ के बस में हो, हमारे बस में कुछ चीज़ें होना, मतलब तो हम माएँ अपने बच्चों को कभी
चोट तकलीफ़ होने ही ना दें, लेकिन नहीं, हमारे बस में नहीं था। एक्चुअली क्या है ना, वो अभी खड़े होने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, तो खड़े तो होने लगा है, तो लेकिन जब थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो डगमगा जाता है। तो उसी तरीके से वो गिर गया, तो उसके अभी इस टाइम दांत निकल रहे हैं ना, तो उसका दांत लग गया था। अभी झटके से कोई गिरता है, जब दांत लगता है, क्योंकि जो लिप्स होते हैं, माउथ होता है, वो कितना सॉफ्ट स्किन होती है, तो वहाँ पे तो दांत लगता है तो अच्छे से अच्छा खासा फट जाता है, ब्लीडिंग होती ही है। तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और बहुत दर्द हुआ, बेचारा बहुत रोया। उसके बाद जब वो सो गया है, तब मैं यहाँ किचन में खाना बनाने आ गई थी। तो मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम उधर मेरा फ्राई हो गया था, उधर मैं तब तक मसाला पीस रही हूँ, और उस खड़े मसाले में मैं दालचीनी की लकड़ी, तेज़पत्ता डाल रही हूँ। बहुत ही तिड़िंग छाम से नहीं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से बना रही हूँ। उसका रीज़न है, बहुत ऑलरेडी मूड ख़राब ही था, लेकिन क्या करना है, पेट तो भरना ही है, खाना बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मसाला फ्राई कर रही हूँ और मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला हुआ है। मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत लेट हो जाएगा तो सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ। तो वैसे यहाँ पे मेरा मसाला फ्राई हो रहा था, फिर मैंने ये मशरूम डाल दिया, पानी डाल दिया। अब ये पकता रहेगा तो इतना पतला नहीं रहेगा, बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक के रख दिया। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं वहाँ से आई हूँ, फिर मैंने आटा गूँधा है, पूड़ी बनानी थी, क्योंकि हस्बैंड को मतलब मशरूम की सब्ज़ी हुआ या मटर पनीर हुआ या छोला हुआ, इनके साथ पूड़ी पसंद आती है। हालांकि वो ज़्यादा पूड़ी खाते नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नुकसान भी करने का डर है। लेकिन जब कभी इस टाइप की सब्ज़ी जब डेली नहीं बना रही हूँ, इसी वजह से कि मसाला नुकसान करेगा, तो कभी कभार बनाती हूँ, तब पूड़ी बना देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही थी। उसके बाद टाइम लगभग 2:30-3 बज रहा था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाना पीना। इसीलिए मैं सुबह नाश्ता बना के गई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं था कि पेट भर जाए। तो क्योंकि मुझे पता था गेहूँ साफ़ करूँगी तो टाइम तो लग ही जाना था। तो यहाँ पे मेरी जो खाने की है थाली वो रेडी हो रही है। पूड़ी मैं इस तरीके से बना रही हूँ, और हम लोगों को पूड़ी बहुत कुरकुरी जो होती है ना, वैसी पसंद आती है। जब कोई मेहमान आता है तो अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन जब हम लोगों को पर्सनली खानी होती है तो हम लोग तो भाई ब्राउन करके बिल्कुल कुरकुरी जो हो जाती है ना, वो ही पसंद आती है। कोई देखेगा तो कहेगा पूड़ी बनानी नहीं आती है, जला देती, लेकिन ये हमको ऐसी ही पसंद आती है। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी बन गई हैं। उसके बाद आज के वीडियो में बस इतना ही था, और मिलते हैं नए किसी वीडियो या ब्लॉग के साथ में। आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। और चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरा बेटा की जो चोट है वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे पता है कोई वैसी चोट नहीं है, दांत लगा है तो वो ठीक हो जाएगा।